हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा जिसमें पूछा जा रहा था कि इस बार जो जोसा ने 75% वाला रूल लगाया है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स जो है ना बिजनेस रूल्स में दिया हुआ है, तो हम लोग बिजनेस रूल में जाके ही देख लेते हैं कि जो टॉप 5 जो भी सब्जेक्ट्स कंसिडर किया जाएगा 75% के लिए, वो कौन कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो ये है जोसा का मेन ऑफिशियल वेबसाइट, ये होम पेज है एंड यहाँ पे अबाउट दिया हुआ है एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन वाला टैब है। तो यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो सबसे पहले बिजनेस रूल्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना एंड क्लिक करने पे ये वाला पीडीएफ दिखेगा। तो 2 MB का है, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद पेज नंबर 70 पे चले जाना, ये पेज नंबर 70 है। तो पेज नंबर 70 में सबसे पहले आईआईटीज के बारे में दिया हुआ है कि अगर तुम आईआईटी सीट के लिए क्लेम कर रहे हो तो 75% होना चाहिए एंड वो जो एग्रीगेट मार्क्स होगा वो किस किस सब्जेक्ट का जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सबको पता ही होगा 75% कंपलसरी है, मिनिमम 75% होना चाहिए। और अगर तुम SC ST एंड PWD कैंडिडेट हो तो 65% चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है। एंड ये जो टॉप 5 सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा वो यहाँ हम लोग देख लेते हैं वो टॉप 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो फिजिक्स दिया हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री दिया हुआ है एंड मैथ्स दिया हुआ है। PCM तो कंपलसरी है। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश या हिंदी तो होता ही है, या फिर कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो। जनरली सबका हिंदी या इंग्लिश होता है। एंड उसके बाद है 5th सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव 4। इन चारों के अलावा जो भी तुम्हारा 5th सब्जेक्ट होगा वो उसको कंसिडर कर सकते हो एग्रीगेट मार्क्स जोड़ने के लिए। जैसे PCM तो सबका होता ही है, उसके बाद इंग्लिश होता है एंड यहाँ पे कंप्यूटर या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर फाइन आर्ट्स, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, इन चारों को छोड़ के जो भी तुम्हारा जो हाईएस्ट स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेना एंड उसका परसेंटेज निकाल लेना। तो ये तो हो गई आईआईटी की बात। एंड जो NIT प्लस सिस्टम है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हम लोग उसको 74 पेज नंबर पे देख लेते हैं। तो NIT प्लस सिस्टम के लिए हम लोग डायरेक्ट 74 पे जाते हैं। ये रहा 74, यहाँ दिखा जा सकता है। परफॉर्मेंस इन क्लास 12 एग्जामिनेशन एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स seeking admission to NITs, triple IITs, IIEST शिवपुर एंड अदर GFTIs। मतलब IIT को छोड़ के जितने भी कॉलेज आएंगे उसके लिए 75% जो एग्रीगेट मार्क्स जोड़ा जाएगा, उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा टॉप 5 सब्जेक्ट्स में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। जो सेकेंड सब्जेक्ट है एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेना सेकेंड सब्जेक्ट में। थर्ड सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके बाद लैंग्वेज एंड 5th में है एनी सब्जेक्ट अदर देन अवर 4। तो फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है NIT प्लस सिस्टम के लिए, देख लो फिजिक्स एंड मैथ्स। उसका लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो भी है, एंड केमिस्ट्री तो अधिकतर लोगों का होगा एंड अगर बायोलॉजी है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट बचा इन चारों को छोड़ के उसको तुम कंसिडर कर सकते हो टॉप 5 के लिए। तो आई होप जो भी 75% एग्रीगेट मार्क्स वाला क्वेरी था वो अभी क्लियर हो गया होगा। IIT का डिफरेंट है एंड NIT प्लस सिस्टम के लिए डिफरेंट है। तो अच्छे से एग्रीगेट मार्क्स जोड़ लेना एंड होपफुली जितने भी लोग जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका 75% हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।